नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं समय पत्रिका। आज हम फिर हाजिर एक नए मुद्दे के साथ, एक नए किस्से के साथ, एक नई खबर के साथ। तो खबर यह है कि अब कांग्रेस के लोग अपना हाथ दिखा रहे हैं ज्योतिषियों के पास जाकर के। चौंकिएगा नहीं, ये खबर इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में एक अजीब तरीके से मजे लेकर पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, बताई जा रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के बड़े दिग्गज नेता और देश की राजनीति में बड़ा नाम रखने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ज्योतिषी को जाकर अपना हाथ दिखाया और उनसे अपने भविष्य को लेकर सवाल किए। तो भाजपा ने आज उस पर चुटकी ले ली और उस पर मजे ले लिए कि जितना हाथ दिखाओगे उतना हाथ राज्यों से साफ होता जाएगा, यानी राज्यों में जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो खत्म होती जाएंगी, इसलिए हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो दरअसल किस्सा क्या है, किस्से के पीछे की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक ये बाइट सुनिए। बाइट है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा की, जो दिग्विजय सिंह के हाथ दिखाने पर जरा तंज कस रहे हैं। तो उनका जरा तंज वाला अंदाज सुन लीजिए। कांग्रेस का हाथ अब हाथ दिखाने पे आ गया है और जैसे जैसे ये हाथ दिखा रहे हैं वैसे वैसे सफाई हो रही है सब प्रदेशों में। 5 प्रदेश निपट गए, सफाई हो गई। अब जो बचे 2 आ रहे हैं वो इधर इधर ये हाथ दिखाएंगे, उधर वो हाथ साफ हो जाएगा। जहां तक जीवन जीने में, जीवन को कैसे मजबूत करें, बुढ़ापा कैसे मजबूत करें, उनका ट्वीट जो आया, इससे बेहतर है कांग्रेस मजबूत करने के बारे में सोचते तो ज्यादा लोगों को अच्छा लगता। कांग्रेस अभी आप सुन रहे थे नरोत्तम मिश्रा आखिरकार क्या कह रहे थे दिग्विजय सिंह के हाथ दिखाने पर। तो जरा अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या पूरा वाकयात हुआ और क्यों नरोत्तम मिश्रा ने यह बात कही। दरअसल दिग्विजय सिंह पिछले दिनों रामपुरिया गांव में गए थे। वहां पर एक परशुराम पटेल रहते हैं, ज्योतिषी है, उनकी बारे में बड़ी चर्चाएं हैं कि वो बहुत अच्छा बताते हैं, चीजें बताते हैं। दिग्विजय सिंह ने उनको हाथ दिखाया, उसके बाद अपने भविष्य को लेकर बात की और अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा की है। और इस तरह की कई बातें मीडिया में सामने आई हैं कि उन्होंने वहां जाकर के अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर ज्यादा बात की। दरअसल इसके पीछे एक बड़ा सवाल यहां खड़ा हो जाता है कि आखिर दिग्विजय सिंह को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता क्यों हो रही है। उनको चिंता हो रही है, नहीं हो रही है, लेकिन यह सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है क्योंकि अगर वो हाथ दिखा रहे हैं, अपना आने वाला कल जानना चाह रहे हैं, तो तय है कि उनके मन में कोई शंकाएं हैं जिनका वो समाधान चाहते हैं। शंकाएं होना लाजमी है। शंकाएं इसलिए भी हो सकती है कि जिन शिवराज सिंह चौहान के साथ वो पिछले 15 साल से जुगलबंदी बना करके राजनीति कर रहे थे, उन्हीं शिवराज सिंह चौहान से उनकी खटपट हो रखी है, इन दोनों अनबन हो रखी है। और यही वजह है कि एक छोटा सा ट्वीट और जिसकी वजह से उनके ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मुकदमे क्यों दर्ज किए गए, इसके लिए कांग्रेस के भीतर की भी एक अपनी राजनीति है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि 2023 में दिग्विजय सिंह उनके सामने आए। और पिछले दिनों भी एक फोटो आई थी, फोटो वायरल हुई थी महू की, जहां पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ साथ गए थे बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने। लेकिन वहां पर दोनों नेताओं के बीच में जो एक फासला दिखा, एक फोटो में फासला दिखा, दोनों दूर दूर दिखे, उस समय भी यह बात कही गई कि दोनों के बीच की रिश्तों में जो एक तलखियां आ रही हैं, जो कल तक ड्राइविंग सीट पर बैठे थे दिग्विजय सिंह, वो अब धीमे धीमे कंडक्टर की सीट से उठा करके आपको पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है। पीछे इसलिए धकेलने की कोशिश हो रही कि क्योंकि कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि 2023 में उन्हें किसी भी राजनीतिक समझौते के लिए दिग्विजय के सामने आना पड़े या दिग्विजय से समझौता करना पड़े। चूंकि दिग्विजय की राजनीति ढाई घर की है, शतरंज में अगर आप ढाई घर का खेल जानते हो तो आप समझ पाएंगे कि दिग्विजय सिंह बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और उसका असर कुछ और होता है। दिग्विजय सिंह कभी भी बगावत खुद नहीं करते हैं। दिग्विजय सिंह बगावत करने के लिए भी दूसरे मोहरों को चुनते हैं, दूसरे चेहरों को चुनते हैं। और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति के, कांग्रेस के भीतर और मध्य प्रदेश की राजनीति में अभी भी वर्चस्व कायम रखे हुए हैं। कांग्रेस के भीतर एक सर्वमान्य नेता के तौर पर उन्होंने अपनी धमक बरकरार रखी हुई है। अब जरा समझते हैं कि सबसे पहले वो जोशी, जो परशुराम पटेल थे, उन्होंने दिग्विजय सिंह के भविष्य को लेकर क्या बोला। क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल सबके मन में यही है कि आखिर दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। तो पंडित जी ने जो बात कही, परशुराम पटेल जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा है
कि दिग्विजय सिंह का आने वाला वक्त बहुत अच्छा है बतौर राजनीतिक। उनका मानना है या उनका जो अपना जो उनकी थ्योरी कहती है या जो उनकी स्टडी कहती है, जो उन्होंने कहा कि उनका कहना है कि दिग्विजय सिंह को आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों के भीतर आप कांग्रेस के भीतर एक बड़े पद पर देखेंगे, बड़ी भूमिका में देखेंगे। यानी वो वापस से अहमद पटेल जैसे रोल में आ सकते हैं, वो वापस से राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर दिखाई दे सकते हैं, या वो फिर से अपनी उसी भूमिका में आ सकते हैं जहां पर वो कांग्रेस को ड्राइव करने की ताकत रखते हों। तो मतलब एक चीज तो तय है कि दिग्विजय सिंह का राजनीतिक भविष्य परशुराम पटेल के हिसाब से भी बहुत मजबूत है और वो कांग्रेस के भीतर की राजनीति में कमजोर होने की बजाय मजबूत बनकर उभरेंगे। अब आप इस बात को समझिए कि इस पर नरोत्तम मिश्रा ने मजे क्यों लिए या तंज क्यों कसा। दरअसल नरोत्तम मिश्रा और दिग्विजय सिंह की अदावत भी पुरानी है। पुरानी इसलिए है कि जब सरकार मध्य प्रदेश में गिराई जा रही थी कांग्रेस की, उसका नेतृत्व पूरी तरह से नेतृत्व जो संभाल रहे थे वो संभाल रहे थे नरोत्तम मिश्रा, और इधर बचाने की जिम्मेदारी उठा करके घूम रहे थे दिग्विजय सिंह। और उसको लेकर के दोनों के बीच में, राजा के बीच में और नरोत्तम के बीच में कई बार वो स्थितियां बनी जो अप्रिय कही जा सकती हैं, या ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक तौर पर किसी ने यह उम्मीद नहीं की थी कि नरोत्तम मिश्रा और दिग्विजय सिंह कभी आमने सामने आ जाएंगे। उससे भी थोड़ा पीछे चलते हैं तो एक और वजह है कि नरोत्तम मिश्रा के पीछे जिस तरह से कांग्रेस सरकार पड़ी थी, तो नरोत्तम मिश्रा से लेकर के उनके सलाहकारों का मानना है कि इसमें दिग्विजय सिंह का हाथ था, क्योंकि दिग्विजय सिंह उस समय माने जा रहे थे कि वो कमलनाथ के पीछे ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं। सरकार कमलनाथ की थी, लेकिन राजनीतिक फैसले दिग्विजय सिंह ले रहे थे। अब दिग्विजय सिंह उन सब लोगों के निशाने पर हैं जिनको दिग्विजय सिंह ने 15 महीने में परेशान करने की कोशिश की थी, और खुद कमलनाथ भी चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह की राजनीति का अवसान हो जाए, तो वो 2023 में अकेला धड़ा होगा जो मध्य प्रदेश की राजनीति की भूमिका तय करेगा। दरअसल अभी तक कांग्रेस की राजनीति को आप समझिए, कांग्रेस की राजनीति के 3 धड़े मध्य प्रदेश में रहे हैं। एक धड़ा दिग्विजय सिंह शुरू से रहे, दूसरा धड़ा कमलनाथ बनकर उभरे, और तीसरे धड़े के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से मध्य प्रदेश में मौजूद रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में जा चुके हैं, तो एक धड़ा कम हो गया, तो अब 2 धड़े बचे, और दोनों धड़े ये कहे जा रहे थे कि ये दोनों आप साथ हैं, लेकिन धीमे धीमे इनमें फ्रिक्शंस होने लगे। फ्रिक्शंस होने की भी कई वजह हैं। राजनीति में कभी दोस्त दोस्त नहीं रहता और दुश्मन दुश्मन नहीं रहता। कब दोस्त बदल जाए, कब दुश्मन बदल जाए, कोई नहीं जानता। दरअसल कमलनाथ को भी मालूम है कि 2023 में अगर दिग्विजय प्रभावी भूमिका में रहते हैं तो वो अपने हिसाब से बहुत सारे निर्णयों में दखल रखेंगे। वो टिकटों के बंटवारे में अपना दखल पूरा बरकरार रखना चाहेंगे। वो उसके आगे की भूमिकाओं में भी सौदेबाजी करेंगे, और राजनीति में कौन छोड़ देगा, कौन सौदेबाजी नहीं करेगा, कौन अपने समर्थकों को टिकट नहीं दिलवाएगा। तो कुल मिलाकर के कमलनाथ और दिग्विजय के भीतर भी जो कांग्रेस को मजबूत रखने की लड़ाई से ज्यादा कांग्रेस के भीतर खुद को मजबूत रखने की लड़ाई धीमे धीमे उभर कर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा रहा है, कांग्रेस के भीतर के लोग कहने लगे हैं कि दिग्विजय सिंह के रिश्ते शिवराज से खराब करने के पीछे कमलनाथ हैं, क्योंकि कमलनाथ ने अपने रिश्तों को शिवराज सिंह चौहान से बहुत बेहतर बना लिया है। अब कांग्रेस को अगर कोई बात करनी है शिवराज से, तो कमलनाथ उसके मुखिया हैं। मुखिया के तौर पर कमलनाथ शिवराज से चहलकदमी कर रहे हैं, जुगलबंदी कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा को भी यह मौका मिला दिग्विजय सिंह पर टिप्पणी करने का, क्योंकि उनके अपने पुराने दर्द हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि कांग्रेस के नेता जितना हाथ दिखाएंगे उतना हाथ साफ होता जाएगा, उतना राज्यों से कांग्रेस की सरकारें चली जाएंगी। और लगातार जो अभी जिस तरह से चुनाव में फैसले आए, जिस तरह से चीजें हुई, उसमें कांग्रेस लगातार पीछे हिस्से में जा रही है। लगातार उसको झटके लग रहे हैं, वो एक के बाद एक राज्य खोती जा रही है। जिन राज्यों में उसे बहुत उम्मीद थी, उन राज्यों में उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप एक चीज समझिए कि दिग्विजय सिंह हाथ दिखाने पहुंचते हैं ज्योतिषी को। ज्योतिषी का कहना है कि उनके राजनीतिक दिन वापस से सुधरने वाले हैं और वो एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस के भीतर उभर कर सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ भाजपा का एक पूरा धड़ा है, या ये मैं कहूं कि पूरी भाजपा है, जो नहीं चाहती है 2023 में किसी भी तरह से एक कंट्रोल रूम के तौर पर कांग्रेस के भीतर दिग्विजय सिंह मौजूद रहें। वो चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह को भी राजनीतिक गुमनामी में धकेल दिया जाए, जिससे कि उनकी लड़ाई ज्यादा आसान हो जाए। आप एक चीज हमेशा मान करके चलिए कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में वो नेता हैं कि जिसका किया हुआ असर
बाद में समझ में आता है। उनकी रणनीति को समझना बहुत आसान नहीं है और यही वजह है कि 2018 के चुनाव में भी दिग्विजय सिंह को कमलनाथ ने हमेशा आगे रखा, क्योंकि चुनाव में पूरी कप्तानी पीछे पर्दे के पीछे खड़े होकर के दिग्विजय सिंह खुद कर रहे थे। और इस बार भी दिग्विजय सिंह उसी रोल के लिए तैयार हैं और कमलनाथ नहीं चाहते हैं कि वो रोल वो किसी को ऑफर करें, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कोई सौदेबाजी वो करे। तो कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह दो हिस्सों में फंसे हुए हैं, एक कांग्रेस के भीतर की लड़ाई में और एक भाजपा की लड़ाई में। भाजपा उनके खिलाफ खड़ी है और कांग्रेस का एक धड़ा उनके खिलाफ खड़ा है। बावजूद इसके दिग्विजय अपनी राजनीतिक संभावनाओं को तलाश रहे हैं और उनके ग्रह तारे नक्षत्र जो कह रहे हैं वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जोशी जो कह रहे हैं कि वो बड़ी वापसी करेंगे, बड़ी भूमिका में आएंगे, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये तय मान करके चलिए कि दिग्विजय सिंह उस अंदाज के नेता है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक शेर है कि उतरता हुआ दरिया देख करके घर मत बना लेना, मैं दरिया हूं वापस लौट कर आऊंगा मैं। तो दिग्विजय सिंह उसी तरह के नेता हैं कि जो लौटकर वापस अपनी भूमिका में आ जाते हैं। तो कब दिग्विजय सिंह वापस अपने रोल में आएंगे, कब अपनी भूमिका में आएंगे और कब वो फिर विपक्ष के निशाने पर होंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा के निशाने पर दिग्विजय सिंह है और आप तय मान करके चलिए कि दिग्विजय सिंह भले ही 2023 में किनारे हो जाएं, लेकिन राजनीति के पूरे चुनाव में या 2023 के चुनाव में भी दिग्विजय सिंह भाजपा का सबसे बड़ा मुद्दा होंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे नई किस्सा कहानी और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेस का हाथ अब हाथ दिखाने पे आ गया है और जैसे जैसे ये हाथ दिखा रहे हैं वैसे वैसे सफाई हो रही है सब प्रदेशों में। 5 प्रदेश निपट गए, सफाई हो गई। अब जो बचे 2 आ रहे हैं